हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। अब तक हमने मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, जिसमें हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट आमतौर पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो आती हैं वो यूज़ करती हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इस वजह से। तो देखिए हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट क्या है। पब्लिक डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, कंपनी या फर्म जो है, कंपनी रेज करती है लोन को पब्लिक से फिक्स पीरियड के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है यूजली थोड़ा ज़्यादा होता है। इससे हमारे जो हम सेविंग्स करते हैं, हमारे डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है। अब आप बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपको आपकी सेविंग को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ इंटरेस्ट पे करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पीरियड ऑफ द डिपॉजिट कैन बी रेंज 6 मंथ टू 3 ईयर, 3 साल तक का ये लोन हो सकता है। इस वजह से ही इसको हम मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में यानी 6 मंथ हो जाएगा, और मीडियम टर्म में हम कह सकते हैं 3 ईयर्स के लिए होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पब्लिक डिपॉजिट का थोड़ा सा ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द सेम पीरियड ऑफ डिपॉजिट। ये टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो हम टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। ये पब्लिक से लिया जाता है, और ऐसा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो कॉटन माइल्स जो हैं, कॉटन टेक्सटाइल माइल्स जो हैं, उनके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके क्या एडवांटेज है, देखिए एडवांटेज में सबसे पहले इजी मेथड। ये एक इजीएस्ट मेथड है, तो इसमें किसी प्रकार का स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता। हम मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के फाइनेंस को बहुत ही आसान सी टर्म्स एंड कंडीशन पर ले सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है पब्लिक डिपॉजिट की ट्रेड ऑन इक्विटी। आप ट्रेड ऑन इक्विटी को थोड़ा सा जानते भी होंगे प्रीवियस क्लासेस से। जब हम फिक्स कॉस्ट फंड को वेरिएबल कॉस्ट फंड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां पर ऑल ओवर हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। इसका फायदा काफी बार होता है, इसी को हम लीवरेज भी कहते थे। तो यहां पर कंपनी जो है बेनिफिट लेती है ट्रेड ऑन इक्विटी का, अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देन द आफ्टर पेइंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर पब्लिक डिपॉजिट होल्डर को हम थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे जो नॉर्मली शेयर होल्डर है उनको रिसीव होता है। थर्ड यहां पर हमारे पास बेनिफिट है, थर्ड हमारे पास जो फायदा है वो है नो डाइल्यूशन ऑन कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। देखिए अगर हम नए शेयर इशू करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो राइट है शेयर होल्डर का वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है और भी नए शेयर होल्डर आएंगे, नए शेयर होल्डर होने से ज्यादा वोटिंग राइट हो जाएंगे, ज्यादा वोटिंग राइट बनने से जो ऑल ओवर कंट्रोल है शेयर होल्डर का वो रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर कंपनी, अगर फर्म पब्लिक डिपॉजिट इशू करती है तो इस तरह से हमारे पास किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन नहीं होगा, राइट का डाइल्यूशन नहीं होगा। शेयर होल्डर जो अपना पहले राइट रखते हैं वही राइट रखेंगे। पीपल हु मेक इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हैव नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। किसी प्रकार का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कंट्रोल नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का इंटरफेयर होगा। और हमारे पास फोर्थ है नो नीड ऑफ मॉर्गेज। हमें कुछ भी गिरवी रखने की या फिर कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो है इसको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की एसेट को। इस तरह से ये भी इसका फायदा होता है। अब हमारे पास लिमिटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट क्या है, सबसे पहले फेयर वेदर फ्रेंड। देखिए अगर मौसम साफ होता है ना, तो आपको पहले से ये संभावना है कि मौसम साफ है, बारिश नहीं होगी, तो हम घूमने जाएं तो हमारा जो ऑल ओवर जो हमने प्रोग्राम बनाया वो खराब नहीं होगा। इसी तरह एक इन्वेस्टर जो है, जो पब्लिक डिपॉजिट के रूप में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो पहले से ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को पहले से जानेगा। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ही वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा पब्लिक डिपॉजिट के रास्ते से, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं। तो वो जो है फेयर वेदर फ्रेंड है, वो दोस्त जो रास्ता साफ होगा तब आपके साथ चलेंगे, अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कंपनी कैन अट्रैक्ट पब्लिक डिपॉजिट ओनली व्हेन द फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड। जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ना तभी अट्रैक्ट कर सकती है। एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन इन्वेस्टर प्रेफर डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में डिपॉजिट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना, बट हम लेस इंटरेस्ट पर भी वो प्रॉफिट लेंगे और लेस इंटरेस्ट पर भी काम चला लेंगे। इस तरह से अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ही वो पैसा लगाएंगे, अदरवाइज वो पैसा नहीं लगाएंगे। दूसरा है हमारे पास अनसिक्योर्ड नेचर।
जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी अभी हमने किया था कि यहां पर कुछ भी मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। यहां पर यही है हमारे पास अनसिक्योर्ड नेचर है। जो इन्वेस्टर है उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर पैसा डूब गया तो डूब गया, तो यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, इस वजह से भी यहां पर जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा यहां रिस्क महसूस ज्यादा होता है। दूसरा है अनहेल्दी ट्रेड्स, यानी जो बिजनेसमैन है आपस में जो वो ट्रेडर्स हैं उनके अंदर ट्रेड जो है वो अनहेल्दी है, यानी कंपटीशन नहीं है। कोई रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पब्लिक डिपॉजिट पे कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, एक जैसा नहीं है। इस वजह से यहां पर क्या है, अनहेल्दी ट्रेड है। पब्लिक डिपॉजिट जो है अकाउंट अनहेल्दी ट्रेड को जन्म देता है, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है, अलग अलग जो कंपनीज है वो पब्लिक डिपॉजिट पर अलग अलग प्रकार से इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है। इस तरह से ये था आपका पब्लिक डिपॉजिट। और आगे भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।